हेलो फ्रेंड्स, फाइव क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। आज का ये हमारा छठा लेक्चर है। इससे पहले हमने 5 लेक्चर में 22 तक क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो इस वीडियो में आपको जो भी यहाँ पे आई बटन दिखाई देगा इस पर क्लिक कीजिए तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो 23वां क्वेश्चन आज का हमारा हो जाएगा। दो स्रोतों से 1500 रुपये पर 3 वर्षों के 50 मिले साधारण ब्याजों में 13 रुपये 50 पैसे का अंतर है, तो उनकी ब्याजों की दरों में अंतर होगा। तो आपको निकालना है कि इनकी जो भी ब्याज होगा उनकी दरों में अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि इनकी दो कंडीशन है, SI2 माइनस SI1, तो दोनों ब्याज है उसका अंतर दिया हुआ है आपको। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज से संबंधित निकालना हो तो SI इज इक्वल टू P R T अपॉन 100। यहां पे मूलधन दिया हुआ है 1500 रुपया और दोनों के लिए समान है। पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों के लिए समान है। इसके बाद यहाँ पे टाइम दोनों कंडीशन के लिए समान है, 3 वर्ष। और 100 भी ये क्या है, एक कांस्टेंट मान है, 100 बदलता नहीं है कभी भी। तो 100 P T और 100 सभी समान है और सिर्फ R अलग है यहाँ पे। और SI2 माइनस SI1 का आपको अंतर पहले से दिया हुआ है 13 रुपये 50 पैसे। तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि जब ये हो गया हमारे पास SI और ये हो गया 100, में इसको इधर ले गया, 100 हो गया और P और T इसके नीचे चला गया समय, और आपको R निकालना है। अब इस फॉर्मूले के माध्यम से आप समझिए कि आपको अंतर दिया हुआ है SI2 माइनस SI1 का। तो ये हमारे पास हो जाएगा SI2 माइनस SI1, दोनों ब्याज जो होंगे उसका अंतर। यहाँ पे 100 तो पहले से है तो 100 रहेगा, और P दोनों के लिए समान है तो P का P और T दोनों के लिए समान है, T का T रहेगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बना कि ब्याजों में जो भी अंतर दिया हुआ है ये ऊपर आ जाएगा इंटू 100 और फी मूलधन इंटू समय। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और आपको दोनों की ब्याजों में अंतर निकालना है। तो यहाँ पे SI2 माइनस SI1 लिखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 या फिर R1 माइनस R2। तो ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हम जैसे ही हम मान रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों में कितना अंतर है, 13 रुपये 50 पैसे का अंतर। और ये हो जाएगा हमारे पास 100 और P दोनों के लिए समान है, जो हो जाएगा 1500 और समय 3 वर्ष है, यहाँ पे हो गया 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको जैसे मैंने इस पॉइंट को हटाया मैंने इसको, तो यहाँ पे कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो। तो इन दोनों से 100 कट गया। अब हमारे पास ऊपर कितना है 1350 और इससे एक जीरो एक कटा। अब हमारे पास कितना हो गया 135 ऊपर और नीचे कितना हुआ 150 और ये हो गया 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मैंने 5 के टेबल से काटा, 2 बार 10 हुआ, 3 बचा और 7 और 35 कितना हुआ 27। इसको मैंने काटा 5 के टेबल से, कितना हो गया 30। अब फिर से 3 के टेबल से काटा तो 9 आया, इधर कितना आएगा 10। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया 10 इंटू 3, फिर से कट रहा है 3 से, तो ये हो जाएगा 3, तो 3/10 हो गया। अब जब भी इस टाइप से बनता है तो हमें क्या करते हैं, एक के बदले क्या लगते हैं, पहले पॉइंट लगाते हैं, फिर जीरो के बदले यहाँ पे संख्या है, कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, दोनों की जो भी दर है उसका अंतर हो गया R2 माइनस R1 या फिर आप R1 माइनस R2 कह सकते हैं। तो कितना आया 0.3%। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा C। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अब जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तब आपको क्या करना है, जो भी अंतर दिया है उसको आपको अंश में रखना है, इसके बाद 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। इस फॉर्मूले को याद रखिए तो आपका सबका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर, तो दोनों ब्याजों का अंतर इंटू 100 और P और R जो भी दिया हुआ है दोनों कंडीशन के लिए समान है, दोनों के लिए क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा। तो वो आपको रख देना है, इसके बाद आपको निकल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे दर पहले से दी हुई है तो दर रखना है, और समय निकालने का बाद कि दोनों के समय का अंतर क्या होगा, T2 माइनस T1 या फिर T1 माइनस T2 या फिर T2 माइनस T1 हो जाएगा, तो आपका वो हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के माध्यम से सभी कंसेप्ट को जो है वो समझेंगे। अब हमारा 24वां क्वेश्चन हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, 2200 रुपये का मिश्र धन 4 वर्ष में 2816 रुपये हो जाता है। तो
1200 रुपए का उसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना मिश्र धन होगा। आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। पहले आप क्वेश्चन को समझेगा आसानी से। क्या कहना है कि 2200 रुपए का मिश्र धन 4 वर्ष में 2816 रुपये हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको सबसे पहले प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना है 2200 रुपया। इसके बाद क्या कह रहा है 4 वर्ष में, तो टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, और अमाउंट कितना दिया हुआ है वो है 2816 रुपया। अब हमको पता है एसआई कैसे निकालेंगे हम, तो एसआई कैसा आएगा, पी दिया हुआ है आपके पास, ए दिया हुआ है, तो ए में से जब आप पी घटा देंगे तो आपके पास क्या आएगा एसआई, तो इसमें से ये घटा देंगे हम पी, तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6 और 0, तो 616 रुपया हमारे पास क्या बना एसआई रुपये। तो 2200 रुपया जो भी मूलधन है इस पर 616 रुपया हमारे पास एसआई बन रहा है। तो जब आपको एसआई मिल गया, अब सबसे पहले आपको दर नहीं दी हुई है तो दर निकालनी पड़ेगी। तो दर कैसे निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे 616 रुपये और 2200 रुपया है, तो हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल। आर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो आर ही पहले निकालना है, तो आर आ जाएगा हमारे पास, टी कितना है 4 वर्ष, ये हो जाएगा 100। इस दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। इसके बाद आया कितना हमारे पास, ये 616 के नीचे कितना आ जाएगा 22 बटे में, और यह हो जाएगा 4, तो हमारे पास आर मिल जाएगा हमको। तो इसको आप सॉल्व करें, कितना आएगा ये, तो मैंने इससे काटा 4 के टेबल से, कितनी बढ़ जाएगा ये 4 कम 4 बचा कितना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 और 1 बचा, और ये हो जाएगा 416, कितना आया 154। फिर इसको काटा मैंने 11 के टेबल से, तो ये कटेगा 2 बार, ये जाएगा 1 बार, फिर आ जाएगा 44। तो हमारे पास दर कितनी आई 60%। अब दर आपको ज्ञात करनी थी, ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि सेकंड कंडीशन में आपको क्या पूछा है कि उसी साधारण ब्याज की दर, तो पहले दर तो आपको पता होगी तो ही निकाल सकते हैं। तो उसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना मिश्र धन होगा, तो 1200 रुपये लेना है आपको। 1200 रुपये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगली बार में मूलधन हो जाएगा। तो 1200 रुपये मूलधन है हमारे पास, और आर कितना है 7% हमने निकाला अभी, और क्या कह रहे हैं कि 4 वर्ष में, यहाँ पे आ जाएगा 100। तो सबसे पहले ऐसा ही ज्ञात करेंगे, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 12, और इसका इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कराया, कितना है 28। अब इसको सोल्व करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई 8 बार बोलेंगे कितना हो जाएगा, ठीक है 96, और 12 24 और 9 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 336। 336 रुपये हमारे पास क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। जब 336 रुपये ऐसे मिला तो आपको ज्ञात क्या करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो 1200 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल है, और इसमें हम ऐसा ही ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, मिश्र धन का मतलब अमाउंट मिल जाएगा। तो अमाउंट कितना हो गया पी प्लस एस आई, तो इसको हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 6, 3, 5 और 1536 रुपया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1536 रुपया आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हमारा 25वां क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से 6000 रुपये 4 वर्ष में 7200 रुपये हो जाते हैं यदि ब्याज की दर को स्वयं का 1/5 गुना कर दिया जाए तो उसी मूलधन का 5 वर्ष का मिश्र धन होगा। तो दोनों कंडीशन के लिए मिश्र यहाँ पे जो भी मूलधन है प्रिंसिपल वो कितना है 6000 रुपये। तो आपको सबसे पहले दर निकालनी पड़ेगी, तो दर इसमें दी हुई नहीं है। अगर पहली कंडीशन के लिए हम दर ज्ञात करेंगे तो ही हम स्वयं का जो भी दर आएगी उसका 1.5 गुना करेंगे। इसके बाद हम 5 वर्ष के लिए क्या निकालेंगे मिश्र धन। तो प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले 6000 रुपये, दोनों कंडीशन के लिए समान है। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना है 4 वर्ष, और पहली कंडीशन के लिए अमाउंट दिया हुआ है अभी जैसा हमने पहले किया था ऐसे ही करना है। ये हो गया 7200 रुपया। अब जब पी भी दिया हुआ है ए भी दिया हुआ है तो ए में से पी घट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास एस आई, तो ये आ जाएगा 1200 रुपया। तो 1200 रुपया 6000 रुपये का क्या है 4 वर्ष का एस आई है। अब दर आप निकालिए, कितना हो जाएगा ये 1200 रुपया, यहां पे कितना हो जाएगा 6000 रुपया। आर कितना है, तो आर निकालना है आपको, समय कितना है 4 वर्ष, यह हो जाएगा 100। इन दोनों जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे।
फिर इसके बाद हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 ये कटेगा, और 6 से ये कटेगा कितनी बार, 2 बार, और 4 से ये कटेगा कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो आर कितना आया हमारे पास, आर इज इक्वल टू 5%। इतना बड़ा सोल्व कर रहा हूं, इतना बड़ा नहीं करना है आपको, पहले से डायरेक्ट 2 0 से दोनों 0 काट देने हैं, सोल्व लिखने की जरूरत ही नहीं है। साइन आ जाएगा यहाँ पे से 1200 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, पहले 0 कर जाएंगे, डायरेक्टली आपको आंसर निकालना है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पूरा सोल्व कर रहा हूँ। कितना हो जाएगा, 5%। अब क्या कहना है, दर स्वयं की 1/5 गुनी हो जाएगी अगली बार में, नेक्स्ट सेकंड बार हम सोल्व करेंगे सेकंड कंडीशन के लिए। तब क्या कहना है, दर जब दर को स्वयं का 1/5 गुना, तो स्वयं का 1/5 गुना का मतलब होगा 5 पहले से है तो 1/5 गुना हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 जैसा हटेगा, यहाँ पे कितना लगेगा, ठीक है 10, और इससे सोल्व कर कितना हो जाएगा, तो 2, ठीक है 2 बार कटाइए तो 15 का आधा कितना होता है, तो 7 ठीक है 7.5%। तो अब दर कितनी होगी, 7.5%। अब प्रिंसिपल तो दोनों के लिए समान है, इसलिए कितना हो जाएगा, 6000 रुपये, और समय कितना है, 5 वर्ष कह रहा है, तो 5 वर्ष का निकलना है। और मिश्र दिन याद रखना, पहले ऐसा ही ज्ञात होगा तभी आप क्या क्या कर सकते हैं, मिश्र दिन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा ही निकालो, ऐसा ही क्या कितना होगा हमारे पास, ठीक है प्रिंसिपल कितना है, 6000 रुपये, आर कितना है अभी निकाला हमने 7.5%, और टी कितना है 5 वर्ष के लिए, ये हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कटे जैसे, अब हमारे पास कितना आया, और जैसे ही मैंने इस पॉइंट को हटाया यहाँ पे कितना लगा, 10, इस 0 से 0 कट गया। अब हमारे पास आया 6 का 5 से मल्टीप्लाई कराया कितना है, 30, और ये हो गया 75। और जब 0 आ गया हमारे पास, 3 का मल्टीप्लाई 5 से कराया 15, हसीलाई 1, 21, और कितना हो गया 22। तो 2250 रुपया हमारे पास, 6000 रुपये जो प्रिंसिपल है, इस पर 5 वर्ष के लिए 7.5% की दर से कितना बनना, ऐसा 2250 रुपया। तो अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अमाउंट क्या होता है, P प्लस SI। P प्लस SI होता है, तो P कितना है, दोनों कंडीशन के लिए समान था, इसलिए 6000 रुपये, SI कितना बना हमारे पास 2250 रुपया। तो जब इसको हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट मिल जाएगा 0, 5, 2, और ये कितना हो गया, तो 8250 रुपये हमारे पास क्या हो गया टोटल, जो भी अमाउंट बन रहा है वो। तो 8250 हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 3 माह में मूलधन का 41/40 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। सबसे पहले लिखा क्या है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 3 माह दिया है। तो सबसे पहले आपको जो भी यहाँ पे समय दिया है इसको पहले वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके बाद आप ज्ञात करेंगे। तो मूलधन का 41/40 गुना हो जाता है। तो सबसे पहले 41/40 गुना हो जाता है, इसका मतलब आपको अमाउंट दिया है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल मानना है, तो आपने जैसे मान लिया ये, ठीक है 4000 रुपये मान लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने हर जो भी देखा है इसको देख के कर रहा हूं। अब क्या कह रहा है कि 3 माह में मूलधन का 41/40 गुना हो जाता है, तो इसका मतलब अमाउंट दिया है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, जो भी मूलधन है, मूलधन का 41/40 गुना हो जाता है। तो ये दोनों 40 से कट जाएंगे, कितना आएगा हमारे पास, एक बार कटेगा और 2 जीरो होगी, कितना है, ये आया हमारे पास 4100 रुपये। जब अमाउंट आपको 4100 रुपये मिला और समय आपको दिया हुआ है 3 माह, सिर्फ समय कितना है 3 माह, तो 12 का भाग दूंगा मैं जैसे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 वर्ष। ये हमारे पास क्या हो गया, समय हो गया। अब निकालना क्या है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो जब P है आपके पास A है, तो A में से P घटा देंगे तो ऐसा ही मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा 100 रुपया। अब इसको सोल्व करेंगे 100, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 4000 रुपया में जो माना वो प्रिंसिपल। R निकालना है, तो ये R का R, समय कितना है 1/4, तो 4 नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। अब इससे यहाँ पे कितना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से 1 कटेगा कितनी बार, 10 बार, और 10 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे 10 आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। हमारे पास दर कितनी आई 10%। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन मैंने आपको कल एक फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व करना सिखाया था,
बहुत ही इजी ट्रिक्स के माध्यम से। तो आप एक फॉर्मूला ध्यान रखोगे तो भी आप इस फॉर्मूले के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो तब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। जैसे आर निकालना है तो ये हो जाएगा हमारे पास n-1 और यहाँ पे t आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 100। यहाँ n का मतलब ये है कि इतने गुना हो जाएगा, इतने गुना हो जाएगा, इस टाइप को यहाँ पे रखना है। t समय, r दर है, तो r निकालना है तो r का r रहेगा, कितने गुना हो जाता है 41/40, तो यहाँ रहेगा 41/40 और -1 और यहाँ पे समय कितना है 3 माह। तो 3 माह को जब हम कितने किस में कन्वर्ट करेंगे, वर्ष में, कितना आ जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 100। इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 40, तो 41 में से 40 चलेगा, कितना आया 1 और नीचे कितना आएगा 40 और ये हो जाएगा 1/4। यहाँ पे 100 है। अब जब इस टाइप से कंडीशन बनती है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तब फोर्थ वाला फर्स्ट में चला जाता है, थर्ड वाला सेकंड में चला जाता है। कितना हो जाएगा 1x4 और ये हो जाएगा 1x40, यहाँ पे हो जाएगा 100। अब इससे मैंने काटा, कितनी बार काटा 10 बार, इससे 0 कर दिया, कितना है 10, तो हमारे पास कितना हो गया 10%। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए, इस फॉर्मूले के माध्यम से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और एग्जाम में इस फॉर्मूले के बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं जो आपको डायरेक्टली सोल्व करने हैं। तो आज हमने 26 तक क्वेश्चन सोल्व किए, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होंगे। अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।